हेलो एवरीवन, दिस इज परवीन। आज हम लोग देखेंगे फेसबुक ऐड का पूरा सेटअप और उसका जो रीमार्केटिंग होता है वो किस तरीके से करते हैं। तो अधिकतर जो बिजनेसमैन है या ये जो स्टूडेंट है उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है ऐड लगाने के बाद उसका लीड कैसे लाएं। लीड बहुत लोगों से नहीं आ पाता। ऐड सेटअप करना तो इजी है। ऐड ऐसा सेटअप करें कि जिससे हमारा लीड फॉर्म बहुत ज्यादा ज्यादा फॉर्म भर के आए हमारे पास में। तो अभी तक हमारे जितने भी कंपनी के टाई अप है या जो हमारे क्लाइंट हैं या जो हमारे स्टूडेंट हैं जो कहीं भी जॉब कर रहे होते हैं, उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि सर हमारा फेसबुक ऐड रन तो होता है, एक्टिव रहता है, पर उस पर रिस्पॉन्स नहीं आता, या जो लीड आता है उस पर कॉल करते हैं तो वो रिसीव नहीं करता। यानी इस टाइप की दिक्कत आती है। तो इसमें ये क्यों आती है, कैसे करना है, इसको कैसे हैंडल करना है, आज पूरे वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो यदि आप फेसबुक ऐड सेटअप से परेशान हैं या सेटअप नहीं करने आता है आपको ऐड सेटअप, तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। और इस वीडियो के बाद आप अपना खुद का ऐड सेटअप कर सकते हैं या कोई भी क्लाइंट है आप उसके लिए ऐड सेटअप कर सकते हैं। चलिए एक एक करके हम बड़ी बारीकी से चीज को समझेंगे भी और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल्स आप नहीं कर सकते। तो आपके पास अगर कोई लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या कोई सिस्टम है तो आप उस पर ऐड सेटअप भी सेटअप साथ साथ कीजिएगा। तो जहां जहां पे मैं अगर प्रैक्टिकल करता हूं तो आप इस वीडियो को पॉज करके और आप भी अपना साथ में सेटअप कीजिएगा। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम बात बोलेंगे आप सुनिएगा और बाद में कि सर मैं खुद कर लूंगा तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो मेरा सलाह ये रहेगा कि जब भी मैं कोई सेटअप करवाता हूँ ऐड सेटअप, तो पैरेलली आप भी साथ में स्टार्ट कर लीजिएगा। चलिए, तो मैं अब स्क्रीन शेयर करता हूँ। इस स्क्रीन पे मैं एक मेरा क्लाइंट है VSP के इंटरनेशनल स्कूल, ये रोहिणी का है। तो अब इस स्कूल में जो ऐड सेटअप है तो ये इनका काम है। जो हमारे पास जो इनका काम आया है उसमें ऐड लगाने का काम आया। तो अभी तक कोई और कंपनी ऐड लगा रही थी, अब मैं लगा रहा हूँ इन पे ऐड। ये ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनी है जिसके लिए मैं काम करता हूँ, जैसे फिलिप्स है, मुल्तानी है, वो ऐसे बड़े 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 क्लाइंट है जिनका मैं ऐड सेटअप करता हूँ, उनको लीड ला के देता हूँ। अब क्या है कि हम लोग जो बच्चे को सिखाते हैं या किसी कंपनी का हम काम करके देते हैं, उसमें मेरा पहला गोल होता है कि हमारा ROI सबसे ज्यादा हो। ROI मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि कितना आपने इन्वेस्ट किया और कितना उससे रिटर्न आया। अगर ये दोनों का कैलकुलेशन अगर आप जोड़ते हैं, अगर आप प्रॉफिट में हैं, अगर आपने 200 रुपए का कैंपेन चलाया, 200 रुपए में आपने 10 लीड ला दिया, 10 लीड लाने का जो है प्राइस अगर 200 रुपए लग रहा है तो एक लीड का प्राइस कितने का पड़ेगा? 10 रुपए का। डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। अगर सपोज कीजिए कि कहीं पे अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्राइस ही 100 रुपया है और वहां पे एक इंक्वायरी आ रहा है 100 रुपए का, तो वो तो महंगा पड़ जाएगा। तो एक लीड 100 रुपए का पड़ा, लेकिन प्रोडक्ट का प्राइस भी था 100 रुपए, तो वहां पे नुकसान है हमारे लिए। लेकिन अगर वही कोई अगर बाइक एजेंसी है या कोई अगर कोई बाइक सेल करती है, इलेक्ट्रिक बाइक का स्कूटर है, इलेक्ट्रिक बाइक है, वो अगर चाहती है सेल करना और एक बाइक का कीमत 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक होती है, अगर वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए अगर इंक्वायरी 100 रुपये भी आ जाता है तो कॉस्टली नहीं है, वो सस्ता पड़ेगा, तो वो चीपर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोडक्ट के प्राइस के बेस पर आपका लीड का प्राइस डिपेंड करता है। अगर 4 व्हीलर कंपनी है, वो अपना कार चाहती है सेल करना और आप उसके लिए कैंपेन लगाते हैं, अगर एक इंक्वायरी अगर 150-200 रुपए का पड़ रहा है तब भी सही है कि 200 रुपए में अगर एक इंक्वायरी आया, 10 इंक्वायरी पे अगर कॉल कोई करता है, उसमें से एक कन्वर्जन आ जाता है तो सफिशियंट है। तो यहाँ पे वो मतलब लीड का कॉस्ट अलग मायने रखता है। प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर लीड का कॉस्ट चीपर और कॉस्टली है, ये वेरी करता है। तो इसलिए कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि हमारा लीड अगर 2 रुपए में नहीं आ रहा है, 10 रुपए में नहीं आ रहा तो कॉस्टली है, ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट के प्राइस के बेस पर ही लीड का कॉस्ट महंगा और सस्ता दिखाता है। अगर कोई फ्लैट सेल करना है, जैसे जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, जो बड़े बड़े फ्लैट 5 करोड़ 10 करोड़ का फ्लैट सेल होता है, 2 करोड़ का सेल होता है, अगर 2 करोड़ का फ्लैट सेल करने वाले कंपनी को अगर आप 200 रुपए में अगर एक लीड दे रहे हैं तब भी वो कंपनी खुश रहेगी। 200 छोड़िए, अब 400 रुपए में अगर एक इंक्वायरी दे रहे हैं तब भी वो खुश रहेगी, क्योंकि उनका जो प्राइस है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो करोड़ों में है
और आप लीड ला के दे रहे हैं 200-300 रुपए में एक इंक्वायरी दे रहे हैं, तब उनके लिए ठीक है। तो इस तरह से के आपका वैरी करता है प्राइस। चलिए, ये एक VSP के स्कूल है जिसका हमने फेसबुक खोल रखा है। देखिए, अब आपको इसमें अगर ऐड सेटअप करना हो तो इसका जो मैनेजर होता है, ऐड मैनेजर, वो यहाँ पे है। तो जो आपका यहाँ पर दिख रहा है आपको ऐड मैनेजर, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो ऐड सेटअप प्लेटफॉर्म है वो एक ही है, वो है आपका फेसबुक ऐड मैनेजर, या इसका जो URL है आपका admanager.facebook.com, इससे ओपन होता है। मैंने इस पे 2 ऐड चला रखा है, एक तो मैंने 2-3 दिन पहले चलाया था, तो इस पे हमारा इंक्वायरी है, ये 2 या 3 दिन चलाया हुआ हो गया। इस पे 9 लीड आया है, तो ये 9 लीड जो है, लेकिन अब क्या है कि ये स्कूल काफी कॉस्टली है और इसमें इस बच्चे का जो फी है 1 ईयर का तकरीबन 1.5 लाख फीस है। तो बहुत कम गार्जियन होते हैं जो इतना ज्यादा फी दे पाते हैं, तो इंक्वायरी का फ्लो भी कम हो जाएगा। आप समझ चीजों को, अगर प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है तो लोग इंक्वायरी क्यों करेंगे? जिनको नीड होगा वो इंक्वायरी करेंगे। तो इस तरीके से देखा जाता है कि प्रोडक्ट का अगर प्राइस ज्यादा है, इंक्वायरी अगर कम भी आ रहा है, तो अगर उसका ज्यादा प्राइस भी है तब भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो इसमें अगर हम आपको बता दें कि आपको कभी भी अगर लीड लाने के लिए बोला जाए कि हमें लीड चाहिए, तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं? अब देखिए, यहाँ पे आपके सामने में अवेयरनेस कैंपेन है, ट्रैफिक कैंपेन है, एंगेजमेंट है, लीड है, ऐप प्रमोशन है और एक सेल होगा। तो ये हमारे पास 6 टाइप का यहाँ पे ऐड कैंपेन का तरीका है। अब ये 6 में से हम किसको ऐड कब लगाए, नहीं लगाए, ये डिपेंड करता है हमारे स्ट्रेटजी के ऊपर। तो जो स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता हूँ उसमें मैं सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन चलाता हूँ। अवेयरनेस कैंपेन से क्या होता है कि अगर आपका कोई बिजनेस लोकल में है, सपोज कि कोई स्कूल है, या स्कूल का रेडियस जो है मैक्सिमम 8-10 किलोमीटर के बच्चे पढ़ने आते हैं, अगर उनकी बस चलती है, गाड़ी चलती है, स्कूल बस या कुछ भी चलती होगी, तो अप टू 10 किलोमीटर के बच्चे स्कूल में आके पढ़ सकते हैं। तो वो आपके जो भी बिजनेस है उनके ऑनर से आप पूछ सकते हैं कि आपका जो एक बिजनेस एरिया है वो कितना बड़ा एरिया है। उस एरिया को आपको करना है टारगेट। वो हम आगे बताएंगे कैसे करते हैं। आपका जो प्लानिंग है पहले आप समझ लीजिए कि क्या करना है आपको, कि जो भी बिजनेस का लोकेशंस है उसके नियर बाय कितने दूर के बच्चे या कितने दूर के कस्टमर उस सेंटर पे आ सकते हैं। जैसे आपका कोई अगर बिजनेस ई-कॉमर्स बिजनेस है, आपको कोई दुकान है, आपको कोई मॉल है, आपका कोई आपका एजेंसी है, या आप कुछ भी सेल करते हो, कुछ भी सर्विस देते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास कितने दूर के लोग आ सकते हैं। या अगर आप ऑनलाइन सर्विस देते हैं तो फिर पैन इंडिया या पूरा वर्ल्ड वाइड लगा सकते हैं। तो ये है आपका सर्विस एरिया कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला सर्विस एरिया नंबर 1 हो गया। दूसरा है हमारा कि हम किस एज के लोग को टारगेट करेंगे। अगर वो टारगेट एज, जैसे सपोज एक स्टूडेंट का एडमिशन की बात करें, तो बच्चे तो एडमिशन लेने आएंगे नहीं। नर्सरी क्लास का एडमिशन चालू हमारे यहाँ है अगर, तो नर्सरी में बच्चे कौन एडमिशन लेंगे? जिनके मम्मी पापा ही डिसीजन लेने वाले हैं। बच्चे तो लेंगे नहीं, कि वो फेसबुक चलाते नहीं कि मैं एडमिशन वहां पे लूंगा। तो हम वहां पर गार्जियन को टारगेट करेंगे। तो वो जो पेरेंट्स हैं जिनका चाइल्ड, जिनका किड 1 से मतलब 2 से 3 साल से लेके 6 साल के बीच में होगा, ऐसे गार्जियन को हम कैंपेन में टारगेट करेंगे। अब ये टारगेट ऑप्शन मिलता कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको फेसबुक में हर एक चीज बताऊंगा, लेकिन ऐड लगाने से पहले सारा कैंपेन माइंड में चलता है कि मैं कहाँ कहाँ क्या सेटअप करूंगा। बाकी तो टूल्स पे जाएंगे तो हम वो चीज सर्च कर ही लेंगे। तो आप समझ में आ रहा होगा आपको कि पहला काम है हमारा लोकेशन सिलेक्ट करना। दूसरा, हमारा जो ऑडियंस है उस ऑडियंस को कौन सा भाषा आता है। जैसे अब दिल्ली नॉर्थ इंडिया में है तो अंग्रेजी और हिंदी 2 लैंग्वेज की ज्यादा तो जानने वाले लोग हैं, तो ये 2 लैंग्वेज पकड़ लेंगे। तो नॉन लैंग्वेज में हम हिंदी इंग्लिश पकड़ेंगे। अगर वही स्कूल बंगाल में होगा, पश्चिम बंगाल में होगा, तो हम बंगाली पकड़ लेंगे। केरला में होगा, तमिलनाडु में होगा, तो वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज होता है वो लैंग्वेज भी टारगेट हम कर देंगे कि जिनको ये लैंग्वेज आता है उन्हीं को हम कैंपेन चाहते हैं दिखाना। तो क्लियर है? तो आप लैंग्वेज के बेसिस पे भी आप अपने ऑडियंस को फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि आपका इंटरेस्ट किस में है, एजुकेशन में है, तो ऐसे व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट एजुकेशन में है, ऐसे व्यक्ति को टारगेट कर सकते हैं। मतलब आप एक बार में मल्टीपल टारगेट फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे एज फिल्टर हुआ, एजुकेशन फिल्टर हुआ, पेरेंट्स का उम्र पेरेंट फिल्टर हुआ,
इस टाइप से हम लगा सकते हैं। तो वहाँ पे 3 टाइप के फिल्टर आते हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। ये तीनों के बेसिस पे हम फिल्टर लगा, एक जैसे एक इनकम के बेसिस पे जो हाई टैक्स पेई व्यक्ति है उनका हम अलग से ऐड लगाएंगे। तो इस टाइप से हम कैंपेन सेटअप करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कैंपेन सेटअप करने के बाद लीड कैसे लाते हैं। तो मेरा पहला जो स्टेप क्या रहेगा, अवेयरनेस कैंपेन रहेगा। वो क्यों रहेगा कि अवेयरनेस में हम लोगों को ये बता पाते हैं कि हमारा स्कूल है, हमारा बिजनेस है, हमारा ये है, बस वो आप देख लो। ज्यादा मुझे नहीं फोर्स करना है कि आप सामान प्रोडक्ट बाय कर लो या मुझे सर्विस के लिए आप आ जाओ, ये नहीं करना है। मैं अच्छा सर्विस देने वाला व्यक्ति हूँ, मेरी एजेंसी अच्छा सर्विस देती है, हमारा स्कूल अच्छा पढ़ाती है, हमारे स्कूल के बच्चे यहाँ तक पहुँच गए, हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम होता है। इस टाइप के कुछ प्रोडक्ट जो है, फीचर्स जो हमारा बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट का जो फीचर्स है, जो उसका मतलब एक मतलब अच्छा जो है, वो चीज हम लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, जिससे लोग हमें कंसीडर करेगा, लोग हमें मतलब पहचानना शुरू कर देगा कि ये कंपनी भी यहाँ पर है। हम नेक्स्ट जो कैंपेन है वो कैंपेन हम ट्रैफिक ऐड लगाएंगे। तो अवेयरनेस ऐड के बाद ट्रैफिक लगाएंगे। ट्रैफिक लगाने के लिए हमें एक लैंडिंग पेज चाहिए। तो मुझे एक वेबसाइट भी चाहिए बनाना, जो वेबसाइट में एक लैंडिंग पेज हो और काफी सुंदर हो। क्योंकि वेबसाइट ऐसा बनाइए जो लोगों को देख के अच्छा फील हो। जैसे अगर स्कूल का बच्चे का फोटो लग जाता है, बच्चे को प्ले ग्राउंड का फोटो लग जाता है, बच्चे खेल रहे होते हैं, कुछ बच्चा अच्छा एक्टिविटी कर रहा है, तो यानी वो इतना अच्छा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बने कि जब मैं ट्रैफिक ऐड लगाऊं तो सोशल मीडिया से ट्रैफिक कहाँ ले जाएंगे हम, फेसबुक, वो अपने वेबसाइट के पेज पे। और उस वेबसाइट के पेज पे हम पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे कि मेरा एडमिशन कब से चालू हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, कितना सीट बचा हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हो, यानी जो भी प्रोसीजर है वो सारा बात बताएंगे हम उस अपने वेबसाइट के पेज पर। तो इस तरीके से हम स्टडी बनाते हैं कि अवेयरनेस कैंपेन, फिर ट्रैफिक कैंपेन। ट्रैफिक में हम क्या करेंगे, वेबसाइट पे एक पिक्सल कोड होता है, फेसबुक पिक्सल कोड। वो पिक्सल कोड हम कहाँ लगाएंगे, वेबसाइट के हेड सेक्शंस में। तो वहां पर पिक्सल कोड हम बताएंगे आपको पिक्सल कोड कैसे बनाते हैं। तो पिक्सल कोड हम कहाँ लगा देंगे, अपने वेबसाइट के हेडर फाइल में, ताकि जितने भी लोग वेबसाइट पे आते हैं उनको हम रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे आपने एक बार मेरे वेबसाइट पे आ गया और आपने इंक्वायरी फॉर्म नहीं भरा, आपने कॉल नहीं किया, तो हम क्या कर सकते हैं आपको कि हम फेसबुक पिक्सल कोड में जाके हम आपको अपना ऑडियंस, कस्टमाइज ऑडियंस बना सकते हैं और फिर हम आपको रीमार्केटिंग कर सकते हैं। आपको मैं दूसरा ऐड दिखा सकता हूँ फेसबुक को हम ये बोलेंगे कि जो भी हमारे वेबसाइट पे लोग आए हैं उनको मुझे रीमार्केटिंग करना है, तो फेसबुक को कस्टमर बना के दे देगी। तो ये सब करने के बाद आपका लीड जनरेशन काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। लास्ट में आता है हमारा लीड ऐड। लीड में हम इंक्वायरी फॉर्म बनाते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं जो हम लोगों से चाहते हैं पूछना। वो क्वेश्चंस उनके फॉर्म फिल करवाएंगे और वो फॉर्म आपका ये फेसबुक पोर्टल पे दिखेगा, फिर आप वहां से कर सकते हैं डाउनलोड। तो सारे एड कैंपेन चलाने में थोड़े थोड़े का अंतर होता है। जैसे किसी में हर गोल के पीछे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। जैसे अभी हम चलते हैं अवेयरनेस कैंपेन में। तो अवेयरनेस कैंपेन में जब आगे बढ़ते हैं तो जो सबसे पहला स्टेप आता है, इस स्टेप में आपका कैंपेन का नाम इंपॉर्टेंट है कि आप कैंपेन का नाम कुछ इस टाइप से रखिए जिससे कि आपको समझ आ जाए कि मैं ये कैंपेन कब और क्यों और किस पर्पज से बनाए थे। क्लियर है? जैसे मैं अभी टेस्ट पर्पज से बना रहा हूं, टेस्ट अवेयरनेस। आज का डेट कितना है और मैंने कैंपेन बना दिया टेस्ट। हम अभी टेस्टिंग पर्पज से बना रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन बना रहे हैं और 24 मतलब अप्रैल को बना रहे हैं। ये है। बाकी हम पहले सेक्शंस में कुछ भी नहीं करेंगे, हम यहां से करते हैं नेक्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट आता है एड सेट में। तो इसमें क्या है कि अभी जो हम प्लेटफॉर्म पे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे हम यहाँ पे अपना जो पेज है, अगर आपके अकाउंट में अगर ज्यादा पेज है तो वो है, जो भी पेज आपको करना है सेलेक्ट, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे सारा पेज आपको दिखाता रहेगा, तो जो भी पेज करना है आप पेज कर लीजिए। यहाँ पे बजट सिस्टम है, आप डेली का 100 रुपये 200 रुपये मिनिमम आप 85 रुपीज लगाइए टेस्टिंग पर्पज से। तो आप 100 रुपये लगा सकते हैं। अगर टेस्टिंग करना है तो मैं ज़्यादा खर्च क्यों करूँ, तो हम यहाँ पे 100 रुपये का कैंपेन चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि अगर मुझे 100 रुपये के अंदर हमारा लीड आ रहा है तो मैं उस 100 को बढ़ा के 200 300 400 500 1000 जो भी करना है हम कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हमें जो कैंपेन है वो 100 रुपये का ही चलाएंगे।
फिर आता है आपका स्टार्ट डेट और इन डेट। आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं स्टार्ट डेट और इन डेट। इन डेट में जो भी है आपका कैलेंडर जाके, जैसे आज 24 है, मैं 2 दिन चलाना चाहता हूँ, 24 से भी चला देंगे। अब यहाँ आता है मेन कि आपका यहाँ पे रन एड्स ऑल टाइम या कुछ और करना है, तो मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ। मैं अभी इसको मैं ऐप से मैनेज कर सकता हूँ। ऐप में मुझे जब भी ऐड क्लोज करना होगा मैं आके यहाँ पर ऐड क्लोज कर दूंगा। ये आपका इंपॉर्टेंट लोकेशंस में मुझे अगर मेरा ऑफिस है लक्ष्मी नगर में, तो मैं लक्ष्मी नगर मेट्रो देखता हूँ, तो मेट्रो स्टेशन आ गया। तो लक्ष्मी नगर मेट्रो से हमें देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको रेडियस। तो हम मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं ये ओवरऑल दिल्ली के बच्चे पढ़ने आते हैं। तो ये पूरी दिल्ली में तकरीबन ये 15 अगर माइल्स को मैं पकड़ लूँ, तो लक्ष्मी नगर से 15 माइल्स में अगर मैं कोशिश करूं तो ये पूरा हमें दिल्ली कवर कर लेता है। तो ये दिल्ली में के लिए हमें जो भी लोकेशन करना टारगेट, आप यहाँ पे सर्च कीजिए और उसके आसपास जो रेडियस है आप वो सेट कीजिए। तो ये रेडियस बता देगा आपको कि मुझे कहाँ तक के ऑडियंस को पकड़ना है। यहाँ पे है एडवांटेज प्लस ऑडियंस, यहाँ पे आ जाइए। आप यहाँ से एज किसको दिखाना है, आप सपोज कीजिए कि अगर हमारे स्कूल के बच्चे को एडमिशन लेना है तो गार्जियन का उम्र 18 से कितना 40 हो सकता है। तो क्योंकि वो जो एक प्ले स्कूल के जो बच्चे हैं उनके गार्जियन का उम्र मैक्सिमम 40 होगा, तो मैं 18 से 40 लेके चलता हूँ। जेंडर वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और डेमोग्राफिक ये इम्पोर्टेंट है। जैसे डेमोग्राफिक में हम आते हैं तो हम यहाँ पे पेरेंट्स पे आते हैं। तो जो पेरेंट जो है जिनके उम्र, बच्चे का उम्र कितना होगा 3 से 5 साल, क्योंकि बच्चे का जो एक प्ले क्लास में बच्चे कौन से विषय होते हैं जो 3 साल के बच्चे होते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे पेरेंट्स जिनको 3 साल से 6 साल का उम्र होगा, हम जैसे ये पेरेंट विद प्री स्कूलर 3 to 5, अगर मैं इसको फिल्टर लगाता हूँ तो ये बस 3 से 5 साल वाले बच्चे के गार्जियन को ही कैंपेन दिखाएगा। तो हो गया ना टारगेट कि मैं चाहता हूं जिसको ऐड दिखाना बस उसी को दिखाना चाहता हूं। तो ये आप देखिए ये हमारा इस फिल्टर में आप देखिए एस्टीमेट डेली रिजल्ट क्या है। पूरे दिल्ली में ये 14,000 से लेके 40,000 तक के लोगों को, मतलब इतने पब्लिक में ये हमारा कैंपेन चलेगा। अगर पूरे दिल्ली में 14,000 से 40,000 एवरेज लेके चलते हैं तो 25 लेके चलते हैं कि 25,000 इंसान ऐड देखेगा 100 रुपए में, तो बहुत सस्ता है ना। मैं बजट लगा क्या लगाया हूँ 100 रुपए, तो 100 रुपए खर्च करेंगे और मैं 25,000 लोगों को अपना कैंपेन दिखाऊंगा। अब 25,000 में से अगर मुझे 4-5 लोग भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो वो अगर 5 व्यक्ति अगर इंटरेस्ट दिखाया तो वो 20 रुपए का इंटरेस्ट होगा, एक व्यक्ति का इंटरेस्ट हो गया, तो सस्ता है ना। और मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा, मैं अपने लैपटॉप से फिल्टर लगा के मैं लोगों तक पहुंच जा रहा हूं। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो इसलिए फेसबुक ऐड काफी बढ़िया काम करता है और कम कीमत में अच्छा रिस्पॉन्स ला के देता है। ये फिल्टर है, यहाँ पे आप फिल्टर और भी ला सकते हैं। यहाँ पे इसे सजेशन है, ब्राउज है, जो भी है। आप डेमोग्राफिक में जाके आप यहाँ पे एजुकेशन फिल्टर लगा सकते हैं। एजुकेशन लेवल क्या है आपका, कॉलेज लेवल है क्या है, डिग्री क्या है, आप स्कूल में है, तो ऐसे सारे फिल्टर। तो आप अपने से क्या कीजिएगा, डेमोग्राफिक में जाके हर ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिएगा तो काफी अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे आता है प्लेसमेंट कि आपको ये कैंपेन कहाँ कहाँ दिखाना है। तो हम यहाँ पे हमेशा मैनुअल प्लेसमेंट सेलेक्ट करेंगे और मैनुअल पे आके हम यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क को बंद कर देंगे। अगर ये ऐड मुझे अगर सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं चलाना है, चलाना फेसबुक पे, तो मैं इंस्टाग्राम को यहाँ पे अनचेक कर दूंगा। तो जिसको जहां जहां दिखाना है सिर्फ ऐड वहीं चलेगा। यानी इंस्टाग्राम और फेसबुक का कैंपेन सारा यहाँ से चला सकते हैं और यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो मैंने ये सोच रहा कि 25 साल तक की उम्र के जो लोग हैं वो ज्यादातर जो है वो इंस्टाग्राम पे एक्टिव है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो कैंपेन मिनिमम 18 था, मैं 18 को, क्योंकि जो जिनका भी शादी अभी शहर में होता है वो तकरीबन 28-29 के बाद ही होता है, तो मैं ये करता हूँ, मैं 30 से 40 की उम्र के लोगों को करता हूँ टारगेट। तो कम उम्र में करेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे कम किए तो यहाँ पे 5,000 से 14,000 ये जो एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट है कम गया ना। तो यानी हमारा जो पब्लिक ज्यादातर है वो 18 से 20 वाले उम्र में ज्यादा यूजर है।
तो हम यहाँ पे 18-30 नहीं, हम यहाँ पे 25 लेके चलते हैं। तो 25 में भी इतना ही। तो लेकिन देखिए, जो प्ले क्लास के बच्चे के पेरेंट्स होंगे वो तो 25 से तो कम होंगे ही नहीं। तो ये कितना आप ऑब्जर्वेशन, आपका मार्केट ऑब्जर्वेशन है, उस पर भी आपका कैंपेन दिखेगा कि कितना कैंपेन चलेगा। तो ये इस टाइप से कर लेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था। तो ये दूसरा जो एड सेट है, इसको बोलते हैं हम लोग एड सेट। ये जो है आपका एड सेट। तो एड सेट में हम आगे बढ़ेंगे। क्या कैंपेन एड दिखाना है, ये तो अब आप पे डिपेंड करता है कि मैं लोगों को क्या दिखाऊं। मैं वीडियो दिखाऊं, इमेज दिखाऊं, कैजुअल दिखाऊं, जो भी चाहता हूं दिखाना। अगर मैं सिंगल इमेज करता हूं सेलेक्ट, तो आप यहां से अपना जो इमेज है वो इमेज आप बाहर से अपलोड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन से। और दूसरा है कि आप यहाँ पे जो इमेज पहले से अपलोड है उसको चला सकते हैं कैंपेन। जैसे सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे एक स्कूल एडमिशन है, वो पहले से चल रहा था ऐड, ये लगाता हूँ। अब यहाँ पे टोटल 3 टाइप का साइज पूछ रहा है। पहला क्या है आपका 1:1, तो ये तो आपका यहाँ पे परफेक्ट हो गया। दूसरा है 9:16, अगर देखिए ओरिजिनल करते हैं तो ये स्क्रीन यहाँ पे इतना कट के आ रहा है। और तीसरा है आपका 1.9:1। तो आपको हमेशा अपना जो एड कैंपेन का जो इमेज है वो 3 साइज में बनाना है। क्या क्या साइज रहेगा आपका 1:1 में रहेगा, 9:16 रहेगा, या 1.91:1 रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब आपका ये कैंपेन बन जाएगा तो हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। इसे रिप्लेस करेंगे और जो भी इमेज यहाँ पे आपको जो उस साइज का इमेज बना होगा वो इमेज यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। जैसे अभी उस साइज का इमेज यहाँ पे नहीं बना है, देखिए मैं अभी उस साइज का इमेज यहाँ पे बना ही नहीं है। तो मुझे वो पहले इमेज यहाँ पे, क्योंकि ये 1.9 देखिए यहाँ पे ये स्क्रीन कट रहा है ना साइड में, तो इसलिए हम अभी इसी इमेज को छोड़ देते हैं। लेकिन जब भी ऐड चलाना हो तो मुझे उससे पहले उस साइज का ऐड बनाना पड़ेगा। क्लियर है? यानी आपको इमेज 3 साइज में बनेगा तो ऐड अच्छा परफॉर्म करेगा। बाकी यहाँ पे क्या करना है, चैट बटन लगाना है तो चैट भी 10। और यहाँ पे आप मैसेजिंग ऐप में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो भी चाहते हैं मैसेज, कहाँ पे चाहते हैं भेजना, आप वहाँ पे मैसेज को भेज सकते हैं। ये है हमारा पूरा ऐड। तो ये जो कैंपेन चलेगा, आप यहाँ पे अपना जो प्राइमरी टेक्स्ट है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे जो प्राइमरी टेक्स्ट है यहाँ पे लिखते हरी, आप जो भी आपका लिखना है, जो भी है ऐसा आप अपने लिखिए। वो आपका ऐड के ऊपर में जो कैप्शंस होता है आपको यहाँ पे दिखेगा, हरी अप, एडमिशंस ओपन नाउ, जो भी है। तो इस टाइप से आप अपना कैंपेन का आप कैप्शन बना सकते हैं। इमेज है आपका, नीचे बटन है, जैसे यहाँ पे कोई क्लिक करेगा आपका जो भी नंबर व्हाट्सएप अटैच होगा यहाँ पे, उस नंबर पे मैसेज आ जाएगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पे कैंपेन बना सकते हैं। अब बात आती है कि मैं रीमार्केटिंग कैसे करूँ। तो अब सोचिए कि मैं यहाँ से पब्लिश नहीं करता हूँ, आप यहाँ पब्लिश कीजिएगा, ये ऐड आपका रन हो जाएगा। तो मैं अभी इसको यहाँ पे कट करता हूँ, इसको भी ड्राफ्ट में सेव कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ चाहता हूँ रीमार्केटिंग करना तो मैं कैसे करूँगा, मैं अब आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पे जैसे आ जाइए और यहाँ पे आपको ऑडियंस सेक्शन दिखेगा, इस ऑडियंस पे आना है। और यहाँ से हमें रीमार्केटिंग के लिए हम जो जितने भी कैंपेन ये लोग देखे होंगे, अब देखिए यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस दिखा रहा है। क्रिएट ऑडियंस में आपका कस्टम ऑडियंस दिखेगा। अब यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है जहाँ से आप अपना ऑडियंस बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, अगर वेबसाइट है, अगर पिक्सल कोड वेबसाइट में लगा हुआ होगा तो हम वेबसाइट पे क्लिक करके और हम उस वेबसाइट के लोगों को, जैसे वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो ये पूछेगा कि किस वेबसाइट के अपनाना है। तो यहाँ पे तो वेबसाइट का लिंक है ही नहीं, तो हम वेबसाइट से अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये पूछा कि ये पिक्सल कोड लगा ही नहीं है, इसलिए यहाँ रेड आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अभी इस वेबसाइट में पिक्सल कोड सेटअप नहीं है। दूसरा क्या ऑप्शन है कि हमारे जो फेसबुक पेज है, जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक पेज है, इस फेसबुक पेज में जितने भी लोग इंटरेस्ट दिखाए हैं, जो भी है, जैसे जो भी फेसबुक पेज आपका है, जैसे अभी इस पर एक चल रहा है, यहाँ पे एवरीवन हु एंगेज विद योर पेज, जो भी है यहाँ पे आप जिसको भी चाहते हैं टारगेट करना, जितना दिन में आप ऑडियंस का नाम दे दीजिए। यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट
आप यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस कीजिएगा, तो ये पूछ ले 1 साल में जितने भी आपके इस फेसबुक पेज पर कोई लाइक कोई कुछ भी किया होंगे, तो ये हमें यहाँ पर एक ऑडियंस बना के हमें दे देगा। फिर हम इस ऑडियंस को अगले ऐड में हम इसको सेटअप करके हम ऐड करेंगे। जो भी व्यक्ति पुराना ऐड देखा है, हमारे पेज पे इंडक्शंस किया है, उसको ही ऐड दिखाएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग रीमार्केटिंग। फिर से कैंपेन में आएंगे और जो भी टेस्ट हम नाम से ऐड बनाए हैं उस नाम के ऑडियंस पे हम नया ऐड शूट कर देंगे। तो इस टाइप से हम रीमार्केटिंग करते हैं। तो आपको कुछ फायदा मिला होगा इस वीडियो को देख के, और कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस का जो नंबर है या पर्सनल नंबर मेरा है, उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। तो आज के इतना ही है। और अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है लीड लगाने में, लीड जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम लोग एजेंसी रन करते हैं, तो उसमें हम आपका सर्विस दे सकते हैं। तो अगर हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात हो जाएगी आपकी। ठीक है, थैंक यू।